ऐसा तो कर रहे हैं। ये कैसी खुशी है ताया साहब? मैं अपनी खुशी से रुक्मी के लिए एक तोहफा खरीदता हूँ और ये रसाल उसे उसके कमरे से चुराकर तोड़कर फेंक देती है। क्या है ये सब? पर रसाल ऐसा काहे करेगी? ना छोरा, तन्ने जरूर कोई गलत फहमी हुई है। क्यों रसाल, जब से तू लौटियो है थारी खुशी वास्ते सब कुछ करना चाहे है, क्योंकि उसने थारी फिक्र है। अरे मुझे नहीं चाहिए कि रसाल मेरी फिक्र करे, नहीं चाहिए मुझे। रुक्मी है ना मेरे पास मेरी फिक्र करने के लिए। और आप लोग मुझे ये बताइए, अगर आप लोगों को मेरे बारे में पता नहीं चलता तो आज भी मैं रुक्मी के साथ ही होता ना उस मठ में, और बहुत खुश होता मैं। आप लोग मुझे यहां लेकर आ गए और जब से मैं इस हवेली में आया हूं ये रसाल नाम का साया मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अरे भाणजे, भूल जा, जो होयो सो होयो। रुक्मी ने नयो तोहफो खरीद के दे दे। मामा साहब, तोहफा दिल से दिया जाता है, ये कोई रिप्लेसमेंट की चीज नहीं है। फीलिंग्स जुड़ी होती हैं इसके साथ। और रसाल ने मेरा तोहफा तोड़कर मेरी भावनाओं का मजाक उड़ाया है इसने। ताज्जुब तो मुझे इस बात का है कि आप सब लोग, मासा आप भी इसकी तरफ से बोल रही हैं, इसका पक्ष ले रही हैं आप लोग। रणबीर, थारी मासा रसाल के पक्ष में इसलिए बोले जा रही है क्योंकि उसे रसाल की फिक्र है। मेरी मासा को रसाल की फिक्र? क्या मैं पूछ सकता हूं आपसे मासा कि आपको रसाल की इतनी फिक्र क्यों है? रणबीर, रसाल माँ बनने वाली है। थारा उससे नफरत से इस तरह कुछ भी कहना इस पर और इसके बच्चे पर बुरा असर डाल सके है। मगर मासा, रसाल को आपकी बेटी की जिंदगी में दखल देते हुए ये ख्याल क्यों नहीं आया? मैं भी तो आपका बेटा हूं ना। मैं थारे को कैसे समझाऊं? रणवीर, हम सब इस हवेली में वचनबद्ध हैं। एक बार वचन दे दियो तो फिर वापस ना लिया जावे। रसाल की खुशी और उसके सुरक्षा वास्ते हम वचनबद्ध हैं। अगर हमारी हवेली की परंपरा वचन निभाना है ताया साहब, तो फिर मुझे अपना वचन क्यों नहीं निभाने दिया जा रहा है? मैंने भी तो रुक्मी को वचन दिया था कि जिंदगी भर उसका साथ निभाऊंगा। आप लोग मुझे बताइए, क्यों ये रसाल हमारी खुशियों के बीच में आके खड़ी है? ठाकुर साहब, बात में समझो, एक हार को लेकर इतने परेशान ना हो। अरे जाने दो, घर वालों की भावना को समझने की कोशिश करो। समझ आप नहीं रहे, नहीं समझ रहे आप लोग। भाई साहब, ऐसा सबको बता दीजिए जो आपने मुझे बताया था। बोलिए ना भाई साहब, बता दीजिए सबको कि रसाल की असलियत क्या है। छोटे, मैंने जे भी कहा थारे भले वास्ते कहा था। कहा इन छोटी छोटी बातें को लेकर तू रसाल से लड़े? तू इस घर का छोड़ा, थारा हर फैसला हम सब ने मंजूर है। यही कहा था ना मैंने। अभी भी मैं थारे खुशी वास्ते यही कहूं। पापा साहब, ऐसा मैंने रणबीर से कहकर कुछ गलत तो नहीं बोला ना? दीप, तू सही कह रहा है। रणवीर तो कैसे कह सके है कि रसाल ने ये हार तोड़े है? जब से मैं इस हवेली में आया हूं ना ताया साहब, मैंने रसाल को कितनी बार रुक्मी के साथ बदतमीजी करते हुए देखा है। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये चिढ़ती है, जलती है मेरे और रुक्मी के रिश्ते से। मैं पूछता हूं, होती कौन है ये जो हमारे बीच में आके खड़ी है? आप इससे कहिए कि ये हवेली छोड़कर यहां से चली जाए इसी वक्त। हम अपना दिया वचन वापस लेकर रसाल को अठे से जाने के लिए कैसे कह दें? तू रसाल पर हार तोड़ने का इल्जाम लगा रहा है, जबकि उसे हार तोड़ते किसी ने भी ना देखा है। और तूने तो रुक्मी को यह हार अपने हाथों से पहनाया था ना, तो फिर इसे उसने उतार क्यों दिया? अरे रुक्मी की तो आदत में शामिल है झगड़ा लगाना। इसने खुद ही हार तोड़ के फेंके होगा। आप तो चुप ही रहे। आप तो रुक्मी की सौतेली मां है ना, आपसे कहां देखी जाएंगी उसकी खुशियां? आपकी वजह से तो वो संसार त्याग कर जा रही थी। खैर छोड़िए ये सब, बहुत हो गई बहस। मैं आप सबको 24 घंटे देता हूं। 24 घंटे के अंदर या तो रसाल को इस हवेली से निकाल दीजिए,
वरना मैं रुक्मी के साथ ये हवेली छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। क्योंकि अब मैं रसाल की सूरत भी नहीं देखना चाहता। फैसला आप लोग करें कि आप इस हवेली में किसको रखना चाहते हैं, रसाल को या मुझे। ठाकुर साहब, आपने तो रसाल का आटे से चले जाने की बात का मुद्दा बना दिया है, और वो भी हमारे कारण। ठाकुर साहब, आपके परिवार वाले रसाल की देखभाल वास्ते वचनबद्ध हैं। क्या सोचेंगे वो लोग कि मैंने आप पर अपना असर डालकर आपसे ऐसा कहलवाए हुए? सबके सब हमारे से घृणा करेंगे ठाकुर साहब। हमारा इस हवेली में रहना मुश्किल हो जाएगा। जी, रसाल ने हमारे से कुछ कहा भी है तो उसने आपकी भलाई वास्ते सोचकर ही कहा होगा ठाकुर साहब। अरे वो होती कौन है? वो है कौन जिसे हमेशा मेरी फिक्र लगी रहती है? काश के आपको याद होता तो आप समझ पाते कि रसाल की नजर में आप के हो। चिंता करे है आपकी, इज्जत करे है आपकी। आपकी जरा सी तबीयत खराब सुनते ही फौरन दवाई लेकर आ जावे। बहुत भोली हो तुम रुक्मी, तुम उस रसाल की असलियत नहीं जानती हो। अरे दिन रात मुझे पाने के सपने देखती रहती है वो, और इसीलिए तुमसे नफरत करती है। और मैं ऐसी औरत को अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं करूंगा तो तुमसे नफरत करे। रुक्मी, रसाल को इस हवेली से जाना ही होगा, वरना हम दोनों ये हवेली छोड़कर चले जाएंगे, और ये बात तय है। अपने फैसले पर एक बार और गौर कर लो ठाकुर साहब। हमारी आपसे विनती है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपके याददाश्त के लौटने पर आपको अपने फैसले पर पछताना पड़े और आप खुद ने कभी माफ ना कर पाए। रुक्मी, तुम्हें मुझसे रसाल की सिफारिश करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरी आदत वापस आ भी गई ना, तब भी मुझे अपने आज के किए फैसले पर कोई अफसोस नहीं होगा। मैं जानता हूं रुक्मी, यहां से जाने के बाद हमें इस हवेली के ऐशो आराम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हम दोनों तो मठ में भी खुश थे ना। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, फिर वो चाहे कहीं भी हो। मैं जानता हूं हम दोनों खुश रहेंगे। रुक्मी, मेरी बात का यकीन करो, रसाल और मेरे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा जो दिल को छू जाए। अगर कुछ ऐसा होता तो फिर घर वाले मुझे बताते हैं ना। रणवीर रसाल के साथ इतनी नफरत करने लगे हो, मैं सोच भी ना सकूं। ये सब उस रुक्मी की वजह से हो रहे हुए। उसी ने हमारे छोरे के दिमाग में उसकी बिंदरी रसाल के खिलाफ जहर भर दिए हुए है। ना समझन साहब, रुक्मी ऐसा ना कर सके। अरे वो तो खुद रसाल के वास्ते परेशान है। बस समझी साहब, अब रहने दो आप। रुक्मी रसाल वास्ते कितनी परेशान रहे ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे को तो अब भी लागे कि रुक्मी ने खुद वो हार अपने हाथों से तोड़कर अठे बिखेर दियो, ताकि रणवीर रसाल से और नफरत कर सके। ना, रुक्मी ऐसा ना कर सके। मदन सिंह जी, आप रुक्मी के पिता हो, पर रुक्मी को इतना सीधा भी ना समझो। अरे उसने तो मारी भावनाओं की भी कदर ना की। मारे से कहो पंडित सा की बात करके मैं ब्याह को टाल दूं, लेकिन मौको मिलते ही औकात दिखा दी। अरे ये तो चाल थी उसकी, तुरंत रणवीर के सामने कीमती गहने और कपड़ों की मांग रख दी।
इसी वास्ते रुक्मी की पैरवी तो ना ही करो हम सबसे। भंवर, तू ही बता के फैसलो करनो ठीक रहेवे को? अब ऐसे में ठाकुर साहब को फैसलो लेनो घणो मुश्किल है। रसाल को अठे रखकर हम रणबीर को उस चालबाज रुक्मी के साथ से अठे से ना जाने दे सके। रणबीर हमारी आंखों के सामने रहेगा तो हम सब मिलकर उसका ध्यान रख सके। पर मारी बीनरी रसाल को कमल, तारे बेटे की भलाई वास्ते रसाल को अठे से जाना होवेगा। मारे को चंचल की सलाह ठीक लागे है। मैं भी सहमत हूँ। रसाल अपने माँ बापू के साथ रहेगी तो हम जाकर मिल लेवेंगे उसे हौसला देते रहेंगे। मारे को भी जीजी की बात ठीक लागे है। यो जानकर बींदनी को भी दुख जरूर होवेगा, पर इस समय यही बात ठीक लागे है। पर ये बात बींदनी को कहेगा कौन? मैं धापू ने कहूं, हम दोनों मिलकर के रसाल को समझाएंगे तो जरूर समझ जाएगी। चलो मामा साहब, ये बात तो साबित हो गई कि रणवीर की याददाश्त सच में चली गई, वरना वो रसाल को चरित्रहीन कभी ना बुलाता। देख ले भांजे, एक के गले का तोहफा दूसरे के गले का फंदा बन गया। समझो, और हमारा मकसद भी पूरा हो गया। और रसाल नाम को काटो, जिसके पेट में इस हवेली को वारिस पल रही हो, उसके वास्ते भी इस घर से बाहर जाने के लिए दरवाजे खुल गए। जी, वह बला चली गई के अठेसू? बस जाने की तैयारी चल रही है। भांजे, लेट्स सेलिब्रेट। खबरदार, जो अब दारू पीने का कोई और बहाना ढूंढे हुए। याद रखो, रसाल अभी अट्ठी से गई ना है। उसे तो अभी जाने के वास्ते मनाना है और उसके माँ बाप उसे मनाने गए हैं। अगर रसाल जाने वास्ते ना मानी तो? इसी वास्ते तो बात करने आई हूं मैं तुम दोनों से। इससे पहले कि रसाल उस रणवीर के पैरों में पड़कर माफी मांग लेवे और वो रणवीर उसे माफ कर देवे, उसे रसाल के खिलाफ और भड़का दो। हाँ भांजे, जाओ भांजे जाओ, चिंगारी को ठंडा मत होने दे, फूक फूक के आग का शोला बना दे। जा। छोटे, अब थारी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे घर वालों ने यह फैसला लिया है कि थारी खुशी सबसे ज्यादा अहम है। वो लोग रसाल को अट्ठे से भेजने के लिए तैयार हो गए, और मैं भी बड़ा भाई होने के नाते समझू कि तूने ठीक फैसला लिया। रसाल को अट्ठे से जाना ही होगा। छोटे, अब तू क्या चिंतित है? भाई साहब, मैं यही सोच रहा था कि रुक्मी रसाल की इतनी पैरवी क्यों करती है। अभी आई थी मुझे कहने के रसाल को हवेली से निकालने के अपने फैसले पर मैं दोबारा गौर करूं। ना छोटे, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। वो क्या है कि रुक्मी बहुत ही सीधी सादी छोरी है। वो सोच रही कि उसकी वजह से तू रसाल के खिलाफ हो गया, और रसाल को अट्टे से जाना ही होगा। देख छोटे, अपना फैसला बदलने की बिल्कुल कोशिश मत करना। सही कहा आपने भाई साहब, और अच्छा ही हुआ कि आपने आके मुझसे बात कर ली। मैं अभी अपने फैसले के बारे में गौर ही कर रहा था। छोटे, आदमी जिससे प्यार करे ना, उसकी बात मानना घनी अच्छी बात है, लेकिन छोटे, उसकी बात मानकर अगर उसका प्यार ही उससे छिन जाए, ये ठीक ना है। सही कह रहे हैं आप भाई साहब, और अब मैंने तय कर लिया है कि अपना फैसला अब मैं नहीं बदलूंगा। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं भाई साहब? हाँ, पूछना छोटे। क्या हुआ था मेरे साथ? बोलिए ना भाई साहब, कैसे हुआ था मेरे साथ वो हादसा? थारी को पहाड़ी के नीचे फेंक दिया था। किसने? छोटे, हमारे को कैसे मालूम होगा? वो तो पुलिस वाले ने हमें बताया था कि कुछ डाकुओं ने थारी गाड़ी
रोक के थारे को लूट कर पहाड़ी के नीचे फेंक दियो। हमने थारे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन थारे आने के बाद हम सबने बहुत खुशी हुई। छोटे, हमारी तो थारे से गुजारिश है कि उस मनहूस घड़ी ने भूल जाओ। काहे अपने आप को और मारे को तकलीफ दे रहा है। देख छोटे, हमारी तो यही कामना है कि थारा ब्याह रुक्मी से जल्द हो जाए और तो हमेशा खुश रहे। थैंक यू भाई। ऐसे ना छोटे, भाई की तरह गले मिलना होगा। आजा। इसके सामने आते रहे ना भी खतरो है। क्या फायदा है हमारे चीड़े को? मैं अपने बींद ने ये भी ना बता सकूं कि क्यों मैं उड़ के फिक्र कर रही हूं, क्यों मैं उड़को निहारूं, क्यों उड़को देख ना पाने से मैं तड़प उठूं, क्यों उनकी तस्वीर अपने पास रखूं, कुछ ना कह सकूं मैं। घर वाले मारे को उनसे दूर रहने वास्ते कहे और अब वो मारे को उनके नजर से भी दूर भेज देना चाहे। माँ गांव जाकर मैं ना रह पाऊंगी। मैं जानू छोरी, थारे वास्ते एकलो रहना कितना मुश्किल हो जाएगा, पर यो सिर्फ तब तक है जब तक थारे बींद को सब कुछ याद ना आ जावे। हाँ, पर जब ठाकुर सा की याददाश्त ना लौटी तो क्या होवेगो? क्या करूंगी मैं? कि मैं सारो जीवन वहां गांव में ही रहूंगी और अते ठाकुर सा जीजी के साथ ब्याह कर अपनो घर बसाने फेंके। मत बोल उस उल्टा को जीजी। मैं नफरत कर भी लूं तो रिश्तों कैसे भूल जाऊं कि वो हमारी बड़ी बहन है। खड़ो फायदा उठाए हुए उन्होंने मारो, जिन हाथों से वो कान्हा की मूर्तियां बनाया करती थी, उन्हीं हाथों से एक दिन हमारी खुशियां छीन लेवेगी। ये मैंने सपने में भी ना सोचा था। तू उसकी बात मत कर रसाल, तू तो बस भगवान जी महाराज से दुआ कर कि थारा बीन थारे पास वापस लौट आवे। जोड़े भारे पास लौट के अड़ा होता तो वो कभी भारे से दूर जाते ही था। आप सही कहो माँ, भारे को ही अब भगवान से ही पूछना होगा उनके द्वार पे जाकर, और उनके द्वार पे जाने वास्ते मैं अपने आपने मार लूंगी। छोरी तू काहे बोल रही है? मैं सच कहूं मां, हरे को अब खुद को मार के भगवान के पास जाना ही होगा, ये पूछने वास्ते कि क्यों इन्होंने हमारे साथ ऐसा। अब चाहे जो कुछ भी हो जावे, मैं थारे को थारी खुशियां वापस लौटा कर ही दम लूंगी। खबरदार जो तुम्हारा मरने की बात भी की तो थारे को कसम है थारी माँ की। ठाकुर साहब, आप क्यों आई हैं यहाँ? मैं आपसे अपनी छोरी की खुशी की बात करने आई हूँ। खुशी की बात? और वो भी रुक्मी की? यकीन नहीं हो रहा है। ठाकुर साहब, आपके घर वाले इस खातिर आपको असलियत ना बता रहे हैं कि कहीं आपके दिमाग पे कोई बुरा असर ना हो जाए, पर मैं आज आपको सब कुछ बताकर ही रहूंगी। क्या कहना चाहती हैं आप? ठाकुर साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि असलियत क्या है। असलियत? कैसी असलियत? बोलिए। वो चरित्रहीन रुक्मी तो आपके चरणों की धूल भी ना है। आप तो चुप करो माँ। अपनी छोरी की खुशियां छीनने की बात करो। खबरदार जो आपने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला। आपको इस वास्ते तो ठाकुर साहब ने अठे रहने को ना कहा था ना कि आप
अपनी ही छोरी की परवाह किए बगैर कुछ भी कभी भी बोल दो। बस, मैं आपके मुंह से दोबारा रुक्मी की बुराई नहीं सुनना चाहता हूं। और ये मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं। ठाकुर साहब ना जाने हो ये रुक्मी क्या कर रही है। मुझे आपसे कुछ जानना भी नहीं है, और जितना मैं रुक्मी को जानता हूं उतना तो आप कभी जानना चाहेंगे भी नहीं। आखिर उसकी सौतेली मां जो ठहरी हैं। अरे ठाकुर साहब हमारी बात तो सुनो। ये मैंने आपको अगर यहां रुकने दिया है तो सिर्फ रुक्मी की वजह से, और अगर आप बार बार इस तरह उसकी शिकायत लेकर मेरे पास आती रहेंगी तो मजबूरन मुझे घर वालों से आपकी शिकायत करनी पड़ेगी कि आप मुझे रुक्मी के खिलाफ भड़का रही हैं और आप हमारी शादी नहीं होने देना चाहती। रुक्मी, समझा दो इन्हें। चली थी आप। मैं थारी कोई भी चाल कामयाब ना होने दूंगी रुक्मी, ना छीनने दूंगी तारे को हमारी छोरी का बीन। अरे थारे में दया नाम की कोई चीज है या ना? हमारी रसाल मां बनने वाली है और तूने उसे इस घर से निकालने की बात करवा दी, वो भी रणवीर से, और वो बेचारी जान देने पर तुली है। तो मां आप रसाल ने समझाओ, ठाकुर साहब की भलाई वास्ते उसे थोड़ी सी तकलीफ तो सहनी होगी ना। मत दे मारे को उपदेश, इस पर तो तूने आकर रोक दिया मारे को, पर मैं रसाल वास्ते रणवीर के सामने सच्चाई ला कर ही रहूंगी। ऐसा करके आप रसाल का भला ना करोगी, ठाकुर साहब का नुकसान कर दोगी आप। ठाकुर साहब के दिमाग पर जोर पड़ने का मतलब है कि उनकी जान भी जोखिम में पड़ सके। फिर कटे से लाकर दोगी आप रसाल को उसका भी। दोबारा भूलकर भी ठाकुर साहब को सच्चाई बताने की कोशिश ना करना, वरना रसाल आपको इस भूल वास्ते कभी माफ ना करेगी। मैं थारा और रणवीर का ब्याह ना होने दूंगी। क्या करूं मैं? अब अठे खड़ी ना रहो, जाकर रसाल को गांव जाने वास्ते बोलो। काश रसाल एक बार हमारी बात सुन लेती कि मैं और बापू अठे ठाकुर साहब से हमारे ब्याह वास्ते ना आए हैं, बल्कि दीप और सुमेर से उनकी सुरक्षा वास्ते आए हैं। आप माँ ने समझाओ, रसाल के वास्ते वो इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी आज। जब मैं वक्त पे ना पहुंचती तो अनर्थ ही हो जाता। अरे किसे समझाऊं छोरी, ठाकुर साहब ने रसाल को जो सबके सामने बात सुना दी उसमें क्या गुजर रही है ये तो तू भी जाने है। आपको क्या लगे है बापू? वो सब देखकर हमारा मन ना दुखी हुआ। रसाल एक बार ठंडे दिमाग से हमारी बात सुन ले तो वही माँ ने भी समझा सके और उसका जीवन भी आसान हो जाए, पर वो तो हमारी सूरत भी ना देखना चाहे। अरे मारे को भी तो अपना दुश्मन समझ बैठी है। अगर मैं कुछ करूं तो थारी माँ उसके दिमाग में जहर घोल देगी। घर वालों के फैसले के बाद हमारे को भी यही लागे है बापू कि रसाल को उसकी भलाई वास्ते आटे से ले जाना ही ठीक होगा, वरना माँ का कोई भरोसा ना है। उन्हें इस वक्त सिर्फ रसाल का दुख दिख रहा है। उन्हें यह ख्याल भी ना आ रहा है कि ठाकुर साहब से इस वक्त ऐसी वैसी कोई भी बात करने से उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ सके। हम अठे सिर्फ ठाकुर साहब की रक्षा वास्ते और रसाल की खुशी वास्ते ठहरे, वरना मैं कब का किसी को बिना बताए अठे से चली जाती। तू फिर चली जाने की बात सोच रही है? कि हमारे चले जाने से हमारी बहन की खुशियां उसे वापस मिल जाए तो मैं दूसरी बात सोचूंगी भी ना बापू। जानो, थारे पर रसाल को बीन छीनने को इल्जाम लगाया जा रहा है। हवेली को सारो परिवार थारे कोई दोषी माने हैं, फिर भी तू ठाकुर साहब को ख्याल इस उम्मीद से रखे कि तारी बहन ने खुशियां दे सके। मैं तो थारे को कभी कोई खुशी ना दे सका, उल्टा थारे कर्ज में ही डूबता चला गया मैं। बापू, आप हमारे फर्ज को कर्ज का नाम कहीं दे रहे हो? आपकी ये छोरी अपनी झोली में फूले से आई खुशियों के सहारे बिना किसी शिकायत के अपना जीवन जी लेगी।
कमजोर ना पड़ो। आप तुम्हारा हौसला बढ़ाओ ताकि हमारे नसीब में जल्द से जल्द हमारी माँ और हमारी बहन का पहले जैसा प्यार आ जाए। अरे थारे नसीब में तो भगवान ने दुख तभी लिख दियो जब मैं थारो बाप बने, और थारे को हमारे नसीब में वरदान बढ़ाकर भेज दियो। मैं रसाल से बात करूंगा और थारी माँ को भी समझाऊंगा कि वो कोई ऐसी हरकत ना कर बैठे कि भला करने की सोच में बुरा हो जाए। मैं आपसे यही कहने आई थी बापू। अब मैं चलूं। ठाकुर साहब के आराम करने का समय हो गया है। वो सोए ना अब तक? ना, गुस्से में निकल गए हैं अपने कमरे से। शायद माँ की शिकायत करें किसी से। और बापू आप चिंता ना करो, हवेली में कोई भी उन्हें ये ना बताएगा कि वो रसाल की माँ है। अरे पड़ा तो दीप और सुमेर तो ठीक है, उन लोगों ने अगर कुछ गड़बड़ कर दी तो? चोर की दाढ़ी में तिनका। अब आपको दूसरा कोई मुहावरा नहीं मिला? अट्ठे हमारी जान चली जावे जब वो हमारे से पूछे कि हादसा उसके साथ कैसे हुआ। ये बताऊं उसको कि हादसा हमारी वजह से हुआ? अरे भांजे, ना 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 ना, रणवीर को किसी भी तरह का क्लू मत देना भांजे। अरे भांजे, यो तो हम जाने हैं कि रणवीर अपनी मेमोरी लॉस कर गयो है, पर भांजे मौजूदा हालात तो याद हैं। कहीं 2 और 2 प्लस करके उंगली थारी तरफ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे रणवीर भांजे, आजा आजा। अब हम थारी बात कर रहे थे। मेरी बात? अरे थारी तबीयत को लेकर हमें चिंता हो रही थी। आजा बैठ, आज दोनों भाई साथ मिलकर जाम टकरावेंगे। बैठ बैठ, घणो समय हो गया दोनों भाई साथ जाम टकराते हुए। आजा। नहीं भाई साहब, मैं शराब नहीं पीता। अरे काहे बात कर रहे हो भांजे? अरे तू भूल गयो, तू और दीप एक दूसरे के बिना बोतल में हाथ भी नहीं लगाते थे। आज तो भांजे हम थारी चिंता में शराब पी रहे हैं। भाई साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अरे छोटे, इस वक्त बात करना जरूरी है क्या? कल सुबह बात करते हैं। नहीं भाई साहब, कल सुबह तक सोच सोचकर मैं परेशान हो जाऊंगा। अरे भांजे, किस बारे में बात करनी है थारे? मैं यही सोच रहा था कि रुक्मी की माँ मेरे पास रुक्मी की शिकायत लेकर क्यों आती हैं और रसाल की तरफदारी करती रहती हैं। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आती। क्योंकि माँ है। सौतेली माँ है उसकी, तभी तो रुक्मी की खुशी से जले। अरे तभी तो थारे को मठ में मिली थी वो। हाँ भाई साहब, रुक्मी ने मुझे बताया था कि उसकी सौतेली माँ उससे कितनी नफरत करती है, लेकिन इस हद तक ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे तू टेंशन ना ले, एक एक जाम पीते थारी तबीयत भी दुरुस्त हो जाएगी। मामा साहब, एक रणवीर वास्ते एक पैक बनाओ। हाँ, अब ठाकुर साहब शराब ना पीते। आप चलो, वठे से आपका आराम करने का समय हो गया है। अरे भांजे, एक पैक पी ले तो नींद घनी बढ़िया आवेगी। ठाकुर साहब, आप चलिए। मैं तो यही पूछने आया था कि आखिर तुम्हारी तुम्हारी सौतेली माँ आके जो वो ना आएंगे अब आपके पास, मैंने उन्हें बोल दिया है। आप चलो। चलो ठाकुर साहब।
मामू साहब, वाकई रुक्मी का जादू रणवीर पर चढ़ गयो। चढ़ने दे भांजे, चढ़ने दे। रुक्मी को जादू रणवीर पे चढ़ने दे भांजे। जिस दिन रुक्मी को जादू रणवीर पे से उतर जाएगा ना, तो भांजे हम दोनों की उतर जाएगी। समझो? लेट्स गो। अब अठे सो जाइए। अरे क्या कर रहे हो तुम? तो मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रही हो। और नहीं तो क्या, आप किसी बच्चे से कम होके, और वो भी बिगड़ा हुआ बच्चा। अच्छा, क्या कर रहे हो ठाकुर साहब? भैया बिगड़ा हुआ हूं तो कुछ भी कर सकता हूँ ना। आप हमारा हाथ छोड़िए और सो जाइए चुपचाप। अरे सुनो ना, तुम्हें याद है एक बार मठ में जब तुमने कहा था कि आखिरी रात है और मैं बैठकर तुम्हें देखना चाहती हूँ, और तुम मेरे पास बैठी थी? वैसे ही बैठ जाओ ना। काई? ये हमारा हवेली में आखिरी दिन तो ना है, तो फिर काई देखो आपको सोता हुआ। ठीक है, तो फिर जाओ। नाराज हो गए? नहीं, बहुत खुश हूं मैं। जाओ तुम। देखा, मैं ऐसे ही ना कहती थी कि आप किसी बच्चे से कम ना हो। क्या कर रही हो तुम? पैर छोड़ो। अब सिर्फ बैठे बैठे तो आपको ना देख सकूं ना। मठ में भी तो यही किया करती थी। अब सो जाओ ना आप। हाँ हाँ। तेरा चेहरा उगता सूरज सभी दिशा में जैसे पूरब, मेरा भगवन सोच रहा है और बनी ना ऐसी मूरत, प्रेम समंदर लहराता है जैसे उस पर पवन चली हो, मेरी प्रिया तुम कमल कली हो, केसर कुमकुम बीच पली हो। रुक्मी की सौतेली माँ इसकी खुशियों की दुश्मन क्यों है? और इसके बापू जो हमें आशीर्वाद भी दे चुके, वो अपनी पत्नी से कुछ कहते क्यों नहीं है? छोरी, थारी खुशी के वास्ते जिन हालात में मैंने फैसलो लियो है, उसके वास्ते मारे को दुश्मन ना समझ। आपने अपनी छोरी की खुशी वास्ते फैसलो लियो है, तो अब आप भारे से क्या कह रहे आए हो? अरे मैं तो थारे को समझाने आया हूँ, पर तू तो ना समझने को मन बनाए बैठी है। जब आप जाड़ो ही हो तो अठे किस वास्ते आए हो? देख बेटा, थारी माँ अठे ना है, तुम्हारी बात नहीं समझ सके, मैं थारे सामने सफाई दे सकूं, इस वास्ते। थारे को आपकी कोई सफाई ना सुननी। तो ठीक है, अब मैं मुद्दे की बात करूं। हवेली वालों ने फैसलो लियो है कि थारे को अठे से जाने होवे को। मैं माँ को पहले भी बोल चुकी कि जे मारे को इस हवेली से जानो पड़े तो मैं अपनी जान दे दूंगी, पर अठे से ना जाऊंगी, क्योंकि मैं जानू कि ये फैसलो ना हमारी सासू माँ को है, ना ताया साको, ना किसी हवेली वालों को। ये आपको फैसलो है और चीजी को, ताकि मारे पीठ पीछे आपकी छोरी ने ठाकुर सा के करीब जाने में कोई रुकावट ना आवे। तू छोरी रसाल, अरे तू तो ऐसा ना बोल। अरे तू भी मारी छोरी है, यो फैसलो हवेली वालों ने लियो है, पर यह खबर थारे को देने के लिए मारे को बोलियो गयो। चल बेटा,
अपने बीन की भलाई के वास्ते चाल अठे से। माँ माँ आप भी सुनो। बापू मारे को अट्ठे से चले जाने वास्ते कहने आए। कहते हैं कि ये हवेली वालों को फैसलो है। बोलो बापू, बताओ माने, चुप क्यों हो गए आप माँ के सामने? मारे को इनसे सुनने की जरूरत ना है रसाल। हम कल तड़के ही अट्ठे से गांव चले जाएंगे। माँ, अरे थारे को अपनी माँ पे भरोसा ना है रसाल? माँ चाड़ो होके मैं अट्ठे से ना जा सकूं। मैं ना जाऊंगी, ये मारे को मंजूर ना है। बिना किसी दोस्त के मारे को किस बात की सजा दी जा रही है? रसाल, मत बहा अपने आंसू अपने बापू के सामने। अरे जो थारी आंसू पोंछने लायक भी ना रह गए, उनके सामने आंसू काहे बहाए हैं? अरे इन्होंने ही उस रुक्मी की खातिर हम दोनों माँ बेटी को अलग किया है। हम अट्ठे रहकर इनकी खुशी काहे देखे? हम गांव चले जाएंगे। यही कहने आ रहे थे ना आप हम दोनों माँ बेटी को? हम दोनों माँ बेटी ने सुन लिया है, कुछ और कहना बाकी रह गया है? घणो अच्छो लाग्यो है सुनकर कि तूने सबकी भलाई के वास्ते रसाल को गांव जाने के लिए राजी कर लिया। माँ हूं मैं रसाल की, मारे को भी फिक्र है अपनी छोरी की। जरा सुबह तो होने दो घीसू के बापू। ये कैसी रहेगी? ये ठीक है। हाँ। या फिर ये भी ठीक है। अच्छा, अगर ये वाली पहने तो कैसी लगेगी मुझ पर? हाँ ये भी ठीक है। अरे क्या ठीक है रुक्मी, सारे रंग ठीक है क्या? तुम अपनी पसंद का रंग बताओ ना मुझे। ठाकुर साहब, जो आपकी पसंद के रंग है वो भी हमारी पसंद के रंग है, कोई सा भी पहनो। अच्छा तो ठीक है, फिर पहना दो। क्या आप भी ना ठाकुर साहब। आप भी ना क्या? बच्चों जैसी हरकत करते हो, वही बोलोगी ना? बहुत बार सुन चुका हूँ मैं, कुछ नहीं जानता। लो पहनाओ मुझे। हाँ ये हुई ना बात। ला अपने आप पहनकर आ जाओ जल्दी नीचे। अरे रुक्मी, अरे बात तो सुनो। आप यहाँ फिर चलिए। जी ठाकुर साहब, लेकिन इस बार आप रो हमारी बात सुननी होगी। आप रसाल को अट्ठे से निकालकर रुक्मी से ब्याह करना चाहो, पारे को उसकी बुरी सुतेली मां समझो। अरे मैं फिर भी ना चाहूं कि आपको धोखे में रखकर ये ब्याह हो। धोखा? कौन दे रहा है मुझे धोखा? ठाकुर साहब, रुक्मी दे रही है आपको धोखा। वो आपको धोखा देकर ब्याह करना चाह रही है। देखो देखो आप ये, आपको हमारी बात का तो भरोसा ना होगा ना, लेकिन आपको अपनी आंख पर तो भरोसा होगा ना। देखो आप ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, रुक्मी का ब्याह हो चुका है। आप उससे जाकर पूछो ना, अपने बीन के होते हुए काहे आपको धोखा दे रही है वो? पूछो ठाकुर साहब। हम सबने अपनी खुशी वास्ते लियो है, थारे को थारी खुशी मिल जावे इस वास्ते हमने यो फैसलो लियो है। रसाल, तू ही रणवीर की बींदनी है। रणवीर की सलामती वास्ते थारे कोई सगनी परीक्षा से गुजरना पड़ रहे है।
यही समझकर ये दर्द से ले बेटा। रसाल, अभी थोड़ी देर में ठाकुर साहब अठे आ जाएंगे। वो थारे को अठे देखेंगे तो नाराज होगे। इससे पहले वो अठे हैं तो हम बाहर चलते हैं। हवेली से बाहर जाने को रास्तों पता है मारे को। क्या ये? क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? क्यों किया मेरे साथ प्यार का ये झूठा नाटक, जबकि तुम पहले से शादीशुदा थी? क्यों? मैं तुमसे प्यार करता रहा और तुमने मुझे एक बार भी बताने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारी शादी पहले से हो चुकी है। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? अरे मैं तो अपनी याददाश्त खो चुका था, लेकिन तुम तो होश में थी ना, तो फिर क्यों उड़ाया तुमने मेरी बेहोशी का मजाक? नहीं रुक्मी, इस तरह मैं तुम्हें अपना मजाक नहीं उड़ाने दूंगा। जो तुमने मेरे साथ किया है, इसकी मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगा। ना ठाकुर साहब, नहीं सुनना मुझे कुछ। आज आपकी इस धोखेबाज बेटी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूं। रणवीर, क्यों इस औरत के खून से अपने हाथ गंदे करना चाहे? इसे मारकर थारो दुख कम नहीं होगा बेटा। हम इसे हवेली से निकाल देते हैं। सही कहा आपने तायसा, इसे मारकर भी मेरे दुख कम नहीं होंगे, क्योंकि गलती से इसे ही, लेकिन मैंने इससे सच्चा प्यार किया था, सच्चा प्यार। तो ठीक है, अब मैं खुद को मारकर इसे सजा दूंगा, खुद को मार दूंगा। ना छोरा, अब मैं जीकर क्या करूंगा? ना ठाकुर साहब, रणवीर मारे छोरे ना के करियो ठाकुर साहब। ना ठाकुर साहब, रुक जा रणवीर, धोखा दिया इसने मुझे। भाई साहब रुक जाइए, भाई साहब नहीं जीना मुझे। ऐसा मत कर बेटा। मैं मर जाना चाहता हूं। ठाकुर साहब। छोड़िए भाई साहब, छोटे भाई साहब बंदूक दे। भाई साहब मुझे छोटे, मुझे मर जाने दीजिए भाई साहब, छोड़ इसे। भाई साहब मुझे नहीं, छोटे मर जाने दीजिए। छोटे छोड़, मुझे जल्दी छोड़ ना छोटे, जान दे। इसने धोखा दिया है मुझे, नहीं जीना चाहता भाई साहब, मुझे जाने दीजिए भाई साहब, छोड़। इसने मुझे धोखा दिया है भाई साहब, छोड़ना, मुझे मर जाने दीजिए, मुझे संभाल अपने आप को, अपने आप को संभाल। रणवीर मारा छोड़, अरे क्या हो गया मारा छोड़? डॉक्टर साहब, मारा छोरा ठीक तो हो जाएगा ना? ऐसे पेशेंट स्ट्रेस में आकर इस तरह से रिएक्ट कर जाते हैं। आप लोग इस बात का ख्याल रखिए कि इन्हें दोबारा मेंटल स्ट्रेस ना हो, वरना क्या डॉक्टर साहब? इन्हें जो कुछ भी याद है उसे भी भूल सकते हैं या पागल भी हो सकते हैं। मैंने इन्हें सेडेटिव देकर सुला दिया है। उठने के बाद हो सकता है ये नॉर्मल व्यवहार करें, नहीं तो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। हॉस्पिटल? दीप, गर्व है थारे पर बेटा।
आज तूने जो रणवीर की जान बचाकर कर दिखायो ना, और सर फक्र से ऊंचो हो गया है। पापा साहब, रणवीर मेरा छोटा भाई है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता, और उसे बचाकर मैंने कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ बड़े होने का फर्ज निभाया। जीजू सा, मारो भाणजो हीरो ही नहीं, हीरा भी है। हीरा तो है, पर परखने में मारे से थोड़ी देर हो गई। गर्व है थारे पर बेटा। सारे घर वाले थारी तारीफ करते करते ना थक रहे थे। ये दिन मैं कब से देखना चाहती थी। अरे भाणजे, तूने तो आज पूरे घर वाले के सामने वो काम कर दिया जैसे सुपरमैन करता। आप दोनों हमारी बेवकूफी की तारीफ करना बंद करो। ऐसा कहीं कह रहा है दीप? और क्या मसला? रणवीर को बचाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की मैंने, वो खुद अपने हाथों से अपनी जान ले लेता ना, तो सारी कहानी खत्म हो जाती। कि मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, उसे बचाकर मैंने अपने लिए फांसी का फंदा तैयार कर लिया। मां साहब, पता नहीं कल सुबह उठने के बाद उसे याद भी रहेगा कि नहीं कि मैंने उसके ऊपर एहसान किया था। हमारे भाणजे की बात में एक एंगल बिल्कुल सही है। सुमेर, अब दूसरे एंगल से सोच। थारे जीजू सा और सारे घर वालों की नजर में दीप ने रणवीर को बचाकर एहसान किया है। अगर कल को कोई बात उठती भी है तो ये वाकया हमारे दीप के पक्ष में रहेगा, और इससे हम साबित कर देंगे कि रणवीर झूठ बोल रहा है। ये सब कुछ उसके बीमार दिमाग की उपज है। जीजी, आपकी बात का भी एंगल बिल्कुल सही है। इस हादसे के बाद जीजोसा के दिमाग में दीप की जो छवि बिगड़ गई थी वो धूमिल हो जाएगी, और सारे परिवार के सामने। रही बात रुक्मी और रसाल की, उनकी दुश्मनी तो चरम सीमा पे है। उनकी बात परिवार में कोई नहीं सुनने वाला है जीजी, समझो। लेट्स गो। मारे से मारी छोरी रसाल का दुखड़ा देखे जा रहा था। और ये भी ना सोचियो कि अपनी छोरी के बींद पर क्या असर पड़ेगा अगर वो रुक्मणी या खुद को मार देता तो। आप अपनी छोरी का बींद वापस ला सकते थे। समधन साहब, आप जानो हो कि डॉक्टर साहब ने के बोलियो है, जे होश आने के बाद भी रणबीर ठीक ना होयो तो उसने अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, और इसके बाद भी अगर उसके दिमाग पर जोर पड़ो तो मारा छोरा पागल हो सके है। आपने यो फैसलो ठीक ना किया है। हम रसाल को अट्ठे से निकाल थोड़ी ना रहे थे, रणवीर की सलामती वास्ते उसे अपने गांव भेज रहे थे। अब जो होना था वो तो हो गया। आप हुक्म करो कि हम क्या करें? रसाल को अट्ठे रहने दे कि अपने साथ ले जावे अट्ठे से? काहे जी, मारी रसाल काहे जाएगी अट्ठे से? आप सबने तो देख लियो ना कि रणवीर रुक्मी से कितनी नफरत करे हुए। अरे फिर उस मणूस का चेहरा देखकर रणवीर पे कहीं असर ना हो जावे, इस वास्ते आप लोग निकालो उस रुक्मी को अट्ठे से। हाँ भाई साहब, अब हमने रुक्मी को अट्ठे से निकालना ही पड़ेगा। सुन लियो आपने फैसला। अब आप तो गवाह हो ना कि मैं अठे अपने वास्ते ना ही थी। बेटा, मैं जानू थोड़े नेकी करने के वास्ते आई थी, पर थारी नेकी कोटे समझने वाला कोई ना है। अरे वो कहावत है ना कि नेकी कर दरिया में डाल, तो बस बेटा अपना मन बना ले कि थारी नेकी दरिया में चली गई। अरे तू जिसको खुशियां लौटाने के वास्ते आई थी वो थारे से नफरत करने लगी है। अरे जिसकी रक्षा के वास्ते आई थी वो ही थारी जान लेना चाहे है। अब भागी, अरे थारे भाग में कांटे लिखे तो थारे को फूल कैसे मिल सके? चल बेटा, थारे अभागो बाप थारो दुख बांटने की कोशिश करेगा। चल। ठीक है बापू, मैं चालू हूँ आपके साथ, पर जाने से पहले
ठाकुर साहब की सुरक्षा वास्ते महाराज रसाल से बात करना बहुत जरूरी है। पर थारी वो कोई बात न सुनेगी। फिर भी जाने से पहले मैं कोशिश जरूर करूंगी बापू कि मैं रसाल को सब कुछ बता दूं, वरना बाद में आपकी छोरी पर एक इल्जाम और लग जाएगा। और हमारे से रसाल कह भी चुकी है कि ठाकुर साहब को तो याद ना था, पर आप तो होश में थी। कल को फिर से ना कहते कि मैं तो नाराज थी, पर आप तो हकीकत जानते थे, फिर काहे ना बताया आपने। ना बापू, मैं बात किए बिना ना जाऊंगी। अरे कैसे ना जाएगी तू अठे से? इससे पहले कि मारे छोरा की आंख खुल जाए, चली जा अठे से। समझी साहब, अपनी छोरी को अठे से ले जाइए। मने यो लगा कि अब तक आप इसने अठे से ले गए होंगे, पर आप तो इसे समझाने में लगे हो। मैं ले जाऊं इसे। अगर 5 मिनट के अंदर तू अठे से ना निकली ना, तो मैं तने धक्के मरवा कर इस हवेली से निकलवा दूंगी। चल छोरी, अरे और क्यों अपमानित होना चाहे तू? चल अठे से। भाभी साहब, भगवान सच्चे इंसान के साथ कभी नाइंसाफी नहीं करते। अब तो भाई साहब रुक्मी से नफरत करते हैं। आपको आपका प्यार जरूर मिल जाएगा। भाई साहब आपके पास लौट आएंगे। मैं तो घबराई गई थी मोहम्मद, जब ठाकुर साहब अपने आप को मारना चाह रहे थे, पर दीप भाई साहब ने सही समय पर उन्हें बचाकर हमारे पर घणो उपकार किए हुए। हाँ भाभी साहब, आज दीप भाई साहब के वजह से ही रणवीर भाई साहब सुरक्षित हैं। जाने मोहम्मद, जब दीप भाई साहब ठाकुर साहब की संपत्ति हमारे नाम होने पर ताया साहब से लड़ रहे थे, तब हमारे को लगा कि वो दौलत वास्ते लड़ रहे हैं। पर आज हमारे को यकीन हो गया कि वो अपने परिवार के बड़े बेटे होने का हक ना जता पाने वास्ते लड़ रहे थे। कितना कितना गलत सोच रही थी मैं उनके बारे में, और जिसे सच्चा मानती रही वो कितनी गलत निकली है ये भी आज देख लियो मैंने। भाभी साहब, सच्चाई में बहुत ताकत होती है। उसे गुमराह करके छुपाया तो जा सकता है, मगर छुटलाया नहीं जा सकता। मुझे बहुत खुशी है कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। उमर, तू माताजी महाराज से प्रार्थना करके जब थारे भाई साहब उठे तो थोड़ा ऐसा लगे कि वो अपने कमरे में लंबी नींद से उठे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो एक बुरा सपना था। क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? क्यों किया मेरे साथ प्यार का ये झूठा नाटक, जबकि तुम पहले से शादीशुदा थी? धोखा दिया इसने मुझे। रुक जा। हम दोनों में कोई रिश्ता ना हो सकता। लेकिन क्यों रुक्मी, क्यों? क्योंकि मैं अपना अतीत भुलाना चाहूँ। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ रुक्मी, मैं भी तो यही चाहता हूँ। रुक्मी, हम दोनों मिलकर एक नए कल की शुरुआत करेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने अतीत को हमेशा के लिए भुला दो, हमेशा के लिए। बहुत दर्द सहा है उस बेचारे ने अपने जीवन में, और ये दर्द उसे उसके अपनों ने ही दिया है। गुरुजी ने मुझसे कहा था कि तुमने अपनों की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले, लेकिन अब तुम फिक्र मत करो। अपने प्यार से मैं तुम्हारे सारे दुख मिटा दूंगा और तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। ये बात है।
अथे। मैं जा रही हूँ रसाल, पर जाने से पहले थारे को हमारी बात सुननी होगी कि काई मैंने ठाकुर साहब के बारे में थारे को फोन करके ना बताया। मैंने थारे को इस वास्ते ना बताया क्योंकि ठाकुर साहब की जान लेने की कोशिश करने वाले भी इसी घर में। ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? खुलकर बोलो ना कि वो दीप भाई साहब जिन्होंने ठाकुर साहब को मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। सच है रसाल, कुंवर साहब और मामा साहब ठाकुर साहब को ढूंढते हुए मठ तक भी पहुंचे थे। मैंने ठाकुर साहब को छुपा दिया था, इसलिए वो लोग उन्हें ना ढूंढ पाए। ठाकुर साहब की सुरक्षा की वजह से मैंने थारे को फोन ना किया। अच्छा, अब आप ठाकुर साहब के रक्षक को ही उनके भक्षक बनाना चाहो। जो दीप भाई साहब ठाकुर साहब को मारना चाहते थे तो पूरे घर वालों के सामने वही उनकी जान क्यों बचाते? इसका जवाब हमारे पास ना है, पर मैं जो भी बोल रही हूँ वो सच्ची बात है रसाल। मारे जाने के बाद थारे को ठाकुर साहब की सुरक्षा करनी होगी। क्या लिखियो तो अपने चिट्ठी में? दीप भाई साहब ने आपको तहखाने में बंद कर रखी। मैं आप पर विश्वास करके पागलों की तरह सारे तहखानों में आपको ढूंढती रही। सर, ये सच ना है, ना है सच। आप पर विश्वास करके मैंने दीप भाई साहब पर ना सिर्फ शक किया बल्कि उनका पीछा करते हुए मैं उनके फार्म हाउस भी पहुंच गई। अरे ताई साहब को धोखे से मंदिर में छोड़ा है और आपको बचपन को दोस्त आशु मारे को आपकी पायल दिखाकर दिलासा देते रहे। तो दीप भाई साहब ने आपको बंदी बनाकर रखियो। सर, मैं आपको सही सलामत देखने वास्ते तड़प रही थी, पर आपने आशु से कहलवाओ कि मैं आपको ना ढूंढूं। मैं जहां भी जाऊंगी खुश रहूंगी, पर शायद ये भूल गई थी कि हमारे साथ साथ भगवान भी आपको देख रहे थे। अरे आपने तो हमारे बापू को भी हमारे खिलाफ करके अपने साथ शामिल कर लिया। ये हैरानी दिखाने की जरूरत ना है, निकलो अठे से। ठीक है, जब आप हमारे से धक्का खाकर अठे से जाना चाहो तो ये इच्छा भी मैं आपकी पूरी कर दूं, क्योंकि हमारे को नफरत है आपसे। सुना आपने? नफरत। निकल जाओ अठे से। हमारे को आपकी सूरत से भी नफरत है। निकलो अठे से। ठाकुर साहब को आप जैसी धोखेबाज से कोई हमदर्दी नहीं। निकलो अठे से। इनके हाथ अपने गंदे खून से ना सड़वाओ।